हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10th के साइंस यानी बायोलॉजी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन यानी पोषण पोषण के बारे में पूरा जानने थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक ही रखे हैं जिससे जो आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस ज़्यादातर करके। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है क्लास 10th का साइंस यानी बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 10th का साइंस। ठीक है, तो क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पोषण का पूरा वीडियो इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे श्वसन। ठीक है, श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग श्वसन का एक फिगर देख लेंगे। श्वसन श्वसन प्रणाली का क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो होता है। ठीक है, इसका पूरा एक फिगर है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, फिर भी आप लोग एक बार इसे देख लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन कहते हैं सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब सांस लेने यानी O2 जब क्या होता है, हम ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं श्वसन। ठीक है, श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की, अब क्यों बोलते हैं इसका कारण भी बता दें आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो श्वसन होता है इसको ऑक्सीकरण की क्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, यही कारण है कि इसे हम ऑक्सीकरण क्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, आगे क्या है, श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब श्वसन के फलस्वरूप यानी श्वसन में मैं क्या बताया आपको, मैं बताया हूँ कि O2 जब हम लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन। यानी यहाँ लिखा लिखा हुआ है कि श्वसन के फलस्वरूप यानी श्वसन होने के फलस्वरूप ऑक्सीजन लेने और छोड़ने के फलस्वरूप क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में उष्मा भी बनी रहती है। उष्मा बनी रहती है, उष्मा का क्या होता है, उष्मा यानी जो ताप होता है, टेम्परेचर। ठीक है, ताप होता है यानी टेम्परेचर जो होता है बनी रहती है। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसका पूरा शरीर क्या होता है, ठंड पड़ जाता है। ठीक है, तो श्वसन यानी ऑक्सीजन लेने और छोड़ने से जो शरीर की ऊष्मा होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, आगे क्या है, अगला पॉइंट क्या है, यह एक अपचायी की अपक्रिया है। ठीक है, यह क्या है, अपचायी क्रिया। ठीक है, यहाँ सॉरी, ठीक है, यहाँ अपचायी हो गया है, सॉरी अपचयी होना चाहिए। ठीक है, अपचयी। ठीक, अपचयी क्रिया। ठीक है, यह क्या है, अपचयी क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा, आगे है शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न कारण। अभी मैं बताया हूँ कि शरीर में जो ऊष्मा बनी रहती है, जो ताप बना रहता है, उसके क्या कारण है, अब हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, श्वसन। श्वसन में आपको बताया हूँ कि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया से ही क्या होता है, ऊष्मा भी बनी रहती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, रक्त का प्रसंचरण यानी रक्त का प्रसंचरण यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जो ब्लड जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रक्त प्रसंचरण कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ होता है, नसों में खून का प्रवाह होना। जैसे जो नसें होती हैं शरीर के अंदर, उसमें क्या होता है, ब्लड का जो प्रवाह होता है। ठीक है, उसी में रक्त का जो प्रसंचरण होता है, इसी कारण से भी उष्मा शरीर में उष्मा बनी रहती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बना रहता है। मतलब इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल में, 37 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आप लोग का अभी भी हो गया कि
एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो इसमें मैं 2-4 टॉपिक रख दिया हूँ आगे, ठीक है। तो क्या है पहला, यहाँ क्या है, स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन अपने आ सकता है एक नंबर में, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या स्तनधारी जीव जो होते हैं सांस कैसे लेते हैं या फिर किससे सांस लेते हैं, ठीक है। तो किससे लेते हैं, जो स्तनधारी, स्तनधारी का अर्थ क्या है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जीव फेफड़ा यानी लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो गाय हो गया, ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कुत्ता, बिल्ली, मानव, ठीक है। मानव यानी जो मनुष्य, सभी मनुष्य जो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब किससे सांस लेते हैं, लंग्स से, फेफड़ा से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा भी स्किप नहीं करेंगे और देखेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि हम लोग, हाँ, हम लोग आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कीट या फिर कीड़े मकोड़े जो होते हैं किससे सांस लेते हैं, तो ये किससे लेते हैं, कीट कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, श्वास नली से, ठीक है। ट्रेकिया से, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जलीय जीव, जो जल में जीव पाए जाते हैं, जो जल में रहते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, ठीक है। वो किससे सांस लेते हैं, जलीय जीव होते हैं गिल्स, ठीक है। गिल्स, गिल्स, और गिल्स भी कह सकते हैं, या फिर क्लोम कहें, या फिर गल्फर कहें, ठीक है। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है, मतलब तीनों से ये सांस ले सकते हैं, तीनों चीज़ एक ही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो जल में यानी जो मछली होती है, देखिए वो गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। अब इसी में एक और टॉपिक है, जैसे मेढक क्या होता है, मेढक 3 तरह से सांस ले सकता है, ठीक है। मेढक ये क्या है, उभयचर प्राणी, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, 3 तरीके से सांस ले सकता है। 3 तरीके क्या-क्या हैं, जब मेढक जब बच्चा रहता है, मतलब जो बेबी रूप में रहता है, टेडपोल उसे कहते हैं, उस समय जो बेबी रूप में रहता है, ठीक है, टेडपोल रहता है, तब क्या करता है, गिल्स से सांस लेता है, ठीक है, गिल्स, क्योंकि ये क्या होता है, पानी के अंदर होता है, इसलिए वहाँ क्या गिल्स से सांस लेता है, जैसे मछलियाँ लेती हैं, ठीक है, मछलियाँ जो जल में रहती हैं। मेढक जब जवानी यानी जब एडल्ट होता है, ठीक है, एडल्ट जब होता है तो क्या किससे सांस लेता है, एडल्ट जब होता है तो या जवानी भूमि पर और पानी में फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। जब यह जवान हो जाता है तो क्या करता है, ये पानी में हो या फिर भूमि पे हो, या फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। और मेढक जब क्या हो, भूमि के अंदर हो, ठीक है, मतलब जब जमीन के अंदर हो, तो क्या करता है, त्वचा से, अपनी त्वचा, अपनी स्किन से सांस लेता है, ठीक है, अपनी स्किन से सांस लेता है, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग को, अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो कमेंट करेंगे, ठीक। इसी में एक क्वेश्चन और आता है इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो क्या है, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो देखिए, निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। अब निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन क्या है, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे सर, निःश्वसन और निःश्वसन क्या है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूंगा, ठीक है। जो निःश्वसन होता है, निःश्वसन, इसका अर्थ होता है, मतलब सांस अंदर लेना, ठीक है, वायु अंदर लेना, नहीं, अंदर क्या लेते हैं शरीर के, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वायु मतलब सांस को अंदर लेना ही क्या होता है, निःश्वसन होता है, ठीक है। लेना क्या होता है, निःश्वसन होता है। और निःश्वसन क्या है, निःश्वसन का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ठीक है, बाहर छोड़ना क्या होता है, बाहर छोड़ना ही निःश्वसन होता है। मतलब निःश्वसन मतलब किसी वायु को अंदर लेना, और निःश्वसन मतलब वायु को बाहर छोड़ना। तो बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और भी फंस जाता है कि एक नंबर में जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ भी आप लोग के लिए रखा हूँ, ठीक है। देखिए, जब निःश्वसन यानी सांस को अंदर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, निःश्वसन मतलब अंदर लेना यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। और जो छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो निःश्वसन मतलब, तो जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो कितने परसेंट में लेते हैं, वो लेते हैं 78% में, 78%, ठीक है। अब छोड़ते कितना है, तो छोड़ते हैं 78 ही परसेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ में 78% क्या है, नाइट्रोजन भी जाता है, ठीक है। और छोड़ते कितना भी है, 78% छोड़ भी देते हैं। ऑक्सीजन कितना अंदर जाता है शरीर के, 21%, 21%, और छोड़ते कितना है, 17%, ठीक है। 17% बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना अंदर लेते हैं शरीर के, 0.03%, और छोड़ते कितना है, 4%, ठीक है।
मतलब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, ठीक है। इससे एग्जामिनर भी क्वेश्चन बनाता है कि बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। अगर अभी नहीं आ रहा तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी और आप लोग को आगे की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। नोट्स भी आप लोग तैयार करते चलेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या होता है? श्वसन अंग जो होता है, सॉरी एक मिनट, श्वसन अंग, ठीक है। श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य में, सॉरी सॉरी मनुष्य में नासिका छिद्र, जो नाक का छिद्र होता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, या फिर स्वर यंत्र, या लेरिंक्स, ठीक है, लेरिंक्स, सांस नली, ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया भी मैं बताया हूँ आपको ना ऊपर, ट्रेकिया तथा फेफड़ा यानी लंग्स मिलकर क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया श्वसन अंग। अब श्वसन, मानव में श्वसन का मार्ग कैसे होता है, ठीक है, कैसे श्वसन अंदर जाती है, ठीक है, उसका मार्ग कैसे कैसे होता है, अभी हम फिगर्स के माध्यम, चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कैसे लेते हैं? मानव जब श्वसन करता है, यानी जब सांस लेता है या छोड़ता है, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब जिस मार्ग से हो जाती है, अनुसरण करती जाती है, तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है, ठीक है। जिस जिस मार्ग से जाती है श्वसन, वायु जिस जिस मार्ग मार्ग से शरीर के अंदर जाती है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब श्वसन मार्ग निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित है मतलब कि अब मार्ग हम बताएंगे आपको किसे, किस किस मार्ग से वह अंदर जाती है, ठीक है। कौन कौन से मार्ग हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? नासिका छिद्र, मतलब नाक से होते हुए, ठीक है। दूसरा क्या है? उसके बाद ग्रसनी में पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद स्वरयंत्र में पहुंचेगी, तीसरा ये हो गया। चौथा हो गया घास नली होता है, ठीक है। पांचवा क्या हो गया? ब्रोंकाई यानी श्वसनीय हो गया, ठीक है। छठा में रुधिर नहीं होता है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। छठा में रुधिर नहीं होता है। छठे में क्या होता है? छठे में होता है ब्रोंकियोलस यानी श्वसनिका, ठीक है। और सातवें में क्या होता है? सातवें में होता है रुधिर, ठीक है। और आठवें, सॉरी नहीं, सातवें में होता है वायु कोश। और यहाँ पे आठवें में होता है क्या? आठवें में होता है रुधिर और नौवें में होता है कोशिका, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, क्योंकि ताकि आप लोग को याद है, ठीक है। ये नौ मार्ग होते हैं जिससे श्वसन क्या होता है, मतलब श्वसन मार्ग अंदर, वायु अंदर जाता है, ठीक है। इन्हीं मार्गों से होते हुए अंदर जाता है, बाहर आता है, ठीक है। अब हम लोग एक बार चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। चित्र के माध्यम से थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो देखिए नासा द्वार, ठीक है। नासा द्वार मतलब जो नासा छिद्र होता है, ठीक है। नासा द्वार मतलब यहाँ से वायु, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ से, सॉरी एक मिनट, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, उसके बाद कहाँ पे पहुँची है? मुख गुहा में। उसके बाद फिर ग्रसनी, ग्रसनी में आपको बताया ना, ग्रसनी, मुख गुहा बीच में आ गया, फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ यानी स्वर यंत्र जो होता है। उसके बाद श्वास नली। श्वास नली क्या होता है? यहाँ जो छल्ले नुमा यहाँ पे पाई जाती है, उसी को श्वास नली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आके क्या होती है? दो मार्गों में यानी दो रास्तों में बढ़ जाती है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसमें जब आती है तो यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या आती है? श्वसनी में आती है, ठीक है। श्वसनी मतलब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट, ठीक है। श्वसनी में यहाँ आके, यहाँ श्वसनी में आ जाती है, ठीक है। श्वसनी होता है, श्वसनी से फिर यहाँ श्वसनी का, सॉरी श्वसनी में आ गया। उसके बाद फिर ये जो बनी हुई है, ये क्या है? श्वसनी हो गया, ठीक है। और श्वसनी में जो ये निकली हुई, दाल की तरह निकली हुई है, एक इसको क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। अभी मैं आपको जो नौ मार्ग बताया उन्हीं मार्गों का मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये छोटी छोटी जो बनी हुई है फूल की तरह, ये सब क्या है? कोपिका है, ठीक है। और इधर क्या है? इधर में क्या है? उपस्थित वलय है, ठीक है। फुसफुस धमनी होती है, ठीक है। फुसफुस धमनी में क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद ये सब क्या है? सब पसलियाँ हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब पसलियाँ हैं। और डायफ्राम, डायफ्राम पे ही ये क्या होती है? टिकी होती है, मतलब सांस निकलने में आने में मदद करती है, ठीक है। जैसे जब सांस को लेते हैं तो क्या होता है? जब सांस हम खींचते हैं तो क्या होता है? नीचे दब जाती है, ठीक है, नीचे दब जाती है। और जब छोड़ते हैं तो छोड़ने में बहुत सारी मदद करती है, ठीक है। अगर किसी का डायफ्राम टूट जाता है तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब सांस छोड़ते हैं तो क्या करता है? नीचे से प्रेशर लगाता है, ठीक है। प्रेशर लगाता है, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, सांस, ठीक। और ये जो कोपिका होती है, कोपिका के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। कोपिका जो होती है, हाँ,
छलनी में आपको बताया ना, ये सॉरी जो फूल की तरह होती है, ये सब कहाँ है, ठीक है। और इसकी जो डंडियाँ ये सब होती हैं, ये सब है श्वसन श्वसनिकाएँ, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से भी समझ चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और ये याद भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिगर बनाने का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या आ गया, श्वसन प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले की वीडियो में पढ़े थे कि जब पोषण होता है तो कैसे ग्लूकोज से कैसे ऊर्जा में बदलता है, कैसे जल में बदलता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ग्लूकोज से मिलके, सॉरी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ 6O2 रहेगा, ठीक है, 6O2, ठीक। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से फिर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रोसिन एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए पाचन तंत्र यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से क्या निकलता है, ऊर्जा बनता है, ठीक है। और क्या है, इसी प्रोग्रेस में, यानी इसी विधि में ऑक्सीजन का यानी O2 का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है, ठीक है। बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल यानी कोशिका तक पहुंचता है, ठीक है। ब्लड के द्वारा ही मतलब रक्त के द्वारा ही क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग श्वसन के प्रकार। अब श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कितने इसके प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, वायवीय, एरोबिक। वायवीय को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, अवायवीय यानी एनारोबिक। एनारोबिक यानी अनाक्सी, ठीक है, अनाक्सी, अनाक्सी श्वसन भी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ठीक है, यानी वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन। एक मिनट हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। यह श्वसन का वह प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है, यह यह श्वसन का वह प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी O2 की उपस्थित में, यानी प्रेजेंटिंग में होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाते हैं। मतलब इस क्रिया में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है यानी O2 जो होता है, और जल के साथ मिलकर यानी H2, सॉरी, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है और जल के साथ में मिलके क्या होता है, किसमें टूट जाता है, जल के साथ में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, ठीक है, ठीक है, टूट जाता है। आगे क्या है, आगे क्या, इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी मैं फुल फॉर्म बताया आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न होती है, यानी एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, जो कोशिका जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मानव के शरीर में वायवीय श्वसन एक सामान्य प्रक्रिया है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ये तो मैं बताया आपको कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो क्या करता है, कोशिकाओं को ऊर्जा भी प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक। दूसरा टाइप क्या है, अवायवीय यानी अनाक्सी श्वसन, ठीक है। अनाक्सी श्वसन क्या होता है, यह श्वसन का वह प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब जो वायवीय था वो क्या था, उपस्थिति, उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में था, लेकिन ये अनुपस्थिति में है, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ नहीं होता, ठीक है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन में के टूट जाता है, बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन यह वायवीय श्वसन की तुलना में कम होती है। इससे वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मिलती थी कोशिकाओं को, लेकिन इसमें उसकी तुलना में कम मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, और वायवीय में क्या होता है, उपस्थिति उनकी रहती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, ठीक है।
आगे क्या है इसी में, आगे इस प्रक्रिया में ग्लूकोज, लैक्टिस, एडिस सॉरी एसिड या फिर एथेनॉल जैसे उत्पादकों में टूट जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, लैक्टिस, एसिड या फिर क्या होता है, एथेनॉल जैसे उत्पादकों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं और खमीर अवायवीय शोषण करते हैं। खमीर बताया था जो ऐसे होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया किसी कोई भी बैक्टीरिया हो सकती है। ठीक है, जीवाणु, और क्या होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी अगली वीडियो जो है आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हमारा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। ठीक है, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।